देहरादून के सैलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को वेतन वृद्धि और ओवरटाइम भुगतान की मांग को लेकर श्रमिकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। कई कंपनियों के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया, जिससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। डिक्सन कंपनी के कर्मचारी हाथों में तख्तियां लेकर दून पौंटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच गए और सड़क जाम कर दी। हाईवे पर जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। काफी समझाने के बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने लाठी फटकार कर कर्मचारियों को तितर बितर किया। वहीं विंडलास बायोटेक लिमिटेड के कर्मचारियों ने भी कार्य बहिष्कार करते हुए कंपनी परिसर के बाहर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। सैलाकुई में श्रमिक के बीच में थोड़ा असंतोष 2 दिनों से देखा जा रहा है। उसका कुछ कारण तो प्रतिष्ठान स्तर पर हो रही अनियमितता है और जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारक सैलरी के हाइक को लेकर भी है। श्रमिकों के बीच में कंफ्यूजन है कि अदर स्टेट्स में सैलरी बढ़कर 20 तक पहुंच गई है, जिसकी डिमांड पिछले 2 दिनों से डिक्सन और विंडलास जैसी कंपनियों में भी इस तरह का अनरेस्ट हुआ था, ये देखने को मिला। इस वक्त ये ग्लोबल मेडिकेयर हाँ, ग्लोबल मेडिकेयर में ये अनरेस्ट हो रहा है और श्रमिकों ने अपनी समस्याओं को सबके गवर्नमेंट के सामने रखने का प्रयास किया है। यहाँ पर गवर्नमेंट की सारी अथॉरिटीज मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, श्रम विभाग, प्रशासन पूरा यहाँ पर है। श्रमिकों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं, जिनमें महिलाओं की समस्याएं भी हैं। तो जो प्रतिष्ठान स्तर पर जो समस्याएं हैं और प्रतिष्ठान स्तर पर जिनका समाधान दिया जा सकता है, उसको श्रमिकों से बात करके एक हमने डेट डिसाइड किया है कि हम मंडे को यहाँ पर आएंगे, श्रम विभाग के साथ सारी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। और जहां तक र्यूमर का प्रश्न है, जो गलतफहमियां श्रमिकों के बीच में है, उसको समाधान कर दिया गया है। बहुत हद तक मुझे लगता है कि जो श्रमिक यहाँ पर उपस्थित थे, उन्हें उस समस्या का समाधान मिल चुका है। वो उस जो भ्रांतियां हैं उसको समझ चुके हैं। तो इस वक्त जो स्थिति है, मुझे अनुमान है कि श्रमिक यहाँ से इस अनरेस्ट को हटा के शांति बनाए रखेंगे। सूचनाएं मिली हैं, कुछ जो भ्रांति कैसे इन लोगों में फैली। भ्रांति ये है कि इनकी सैलरी जो है कहीं डबल कर दी गई, जबकि हमारे राज्य सरकार के जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं और जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है कि उत्तराखंड में तो जो समीपवर्ती प्रदेश हैं उनसे अधिक सैलरी हमारे यहाँ है। तो अब इन लोगों में कुछ ऐसी भ्रांति थी, और ये जो हमारे जिस कंपनी में हम लोग खड़े हैं ग्लोबल, इनके जो एचआर के जो ऑफिसर हैं और हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उन्होंने मिलके इसकी भ्रांति दूर की है। और जहां तक पत्थरबाजी का है, देखिए कानून व्यवस्था को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी अराजक द्वारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है तो प्रशासन को जो नियमानुसार अपनी कार्रवाई करता है। फिलहाल जो भी छोटे मोटे इनके समाधान है वो इनको सुना गया है और इनका समाधान किया जाएगा। लगातार उत्तराखंड के अंदर इस तरह की प्रदर्शन आचरण देखने को मिलते हैं, तो किस तरीके से निपटा जाएगा? देखिए, देहरादून में हम लोग, देहरादून जनपद का है, देहरादून जनपद में ये जो भी लेबर डिपार्टमेंट के लेबर लॉज है, उनके आधार पर इन पर कार्रवाई होगी, उनके आधार पर इनका समाधान होगा और समाधान किया जा रहा है। हल्द्वानी प्रशासन अब ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई पहल करता नजर आ रहा है। प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों से निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रशासन के निर्देश के अनुसार अब हर शनिवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर आने जाने के लिए बस और अन्य सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे। जिन अधिकारियों के पास ई वाहन उपलब्ध हैं, उन्हें ई वाहनों के इस्तेमाल के निर्देश भी दिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रेरणादायी संदेश प्रेषित किया गया है, और जिसमें जो निजी वाहनों के प्रयोग कम करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल और कार पूलिंग की व्यवस्था की जाने हेतु संदेश व्यक्त किया गया है। इस संबंध में संभागीय परिवहन कार्यालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संभाग के समस्त जो कार्यालय हैं उनमें शनिवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में आएंगे, और इसके साथ साथ यह भी निर्देशित किया गया है जिन अधिकारी कर्मचारियों के पास
जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो उसका प्रयोग करें। और पब्लिक जहाँ तक संभव हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ही प्रयोग करें। इसके साथ-साथ निजी वाहनों के प्रयोग को हतोत्साहित करें। अगर कोई व्यक्ति साइकिल से आना चाहता है, साइकिल से भी आ सकता है और जिनके आवास कार्यालय के नज़दीक है, वो पैदल भी कार्यालय आ सकते हैं। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के विरोध में हल्द्वानी में करणी सेना युवा शक्ति उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम हल्द्वानी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। संगठन ने मांग की कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। करणी सेना युवा शक्ति उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र राणा ने कहा कि सनातन धर्म को लेकर दिया गया बयान करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। तमिलनाडु विधानसभा सदस्य उदयनिधि स्टालिन द्वारा पुनः एक बार सनातन को बदनाम किया गया, सनातन पे आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उदयनिधि स्टालिन द्वारा तमिलनाडु की वर्तमान सरकार जो बनी है इसकी पहली बैठक में ही विधानसभा में सनातन को मिटाने की बात कही गई, 100 करोड़ हिंदुओं को मिटाने की बात कही गई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के विरोध में आज करणी सेना उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन करेगी और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन भेजेगी कि इस नीच के ऊपर तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सनातन को खत्म करने की बात उस विधानसभा में की जा रही है जिस विधानसभा में सर्वधर्म सम्मान की बात की जाती है, जिस विधानसभा में संवैधानिक शपथ ली जाती है, वहां पर सनातन का नाम लेकर उसको खत्म करने की बात कही गई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम आज सभी करणी सैनिक यहाँ पर उदयनिधि स्टालिन का पुतला फूंक रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं जिसमें कि इस नीच व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जहाँ तक हमारा मानना है इसको पदमुक्त किया जाए। और यही हम सब जो करणी सैनिक है हम सब की यही मांग है। अगर इसके सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाए और कठोर से कठोर इसे सजा नहीं दी जाए और इसके हर पद मुक्त करके इसको रोड में ज़मीन में लेटा के मारा ना जाए तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और अगर इसके खिलाफ कुछ नहीं किया तो हम सभी करणी सैनिक, मेरे बड़े भाई, हम सब लोग एक उग्र आंदोलन। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।